अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक। ज़ौक़ और मोहब्बत से बेयक़्सुमा बावाज़े बुलंद पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु। हुजूर की हालतें भी तीन हैं और आपको जो मेराज करवाए गए हैं वो भी तीन हैं। पहली हालत हुजूर की बशरी, दूसरी हालत मलकी, तीसरी हालत हक्की। पहली हालत में हुजूर को जो मेराज करवाया गया वो मक्का से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, ये जो आपको मेराज करवाया गया ये मलकी है। और सिदरतुल मुंतहा से काबा कौसैन और औ अदना तक जो मेराज है वो हक्की है। हुजूर की हालतें भी तीन हैं और तीनों मराहिल में हुजूर को तीन मेराज करवाए गए हैं, बशरी, मलकी, हक्की। हुजूर फरमाते हैं मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था, महवे इस्तिराहत था। जिब्रील अमीन आए और आके मेरे तलवों को चूमा। मैं बेदार हुआ, मेरे सामने एक बुराक खड़ा था। सरकार फरमाते हैं घोड़े से उसका कद थोड़ा नीचा था और 70,000 फरिश्ते दाएं थे, 70,000 बाएं थे और 70,000 उसके पीछे थे। बागें जिब्रील के हाथ में थी, रकाबें इसराफील के हाथ में थी। जिब्रील अमीन मुझे कहता है इन्नल्लाह ताला मुश्ताकुन इलैका। हुजूर अल्लाह करीम आपके दीदार का मुश्ताक है। जिसके दीदार का इश्तियाक खुदा करे वो मदीने का ताजदार है, नबियों का सरदार है। मैं बुर्राक पे बैठ गया। बुर्राक बर्क से है। बर्क कहते हैं अरबी जुबान में बिजली को, बिजली वाला घोड़ा अल्लाह ताला ने मेराज की रात हुजूर को अता किया। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मैं बैठ गया, जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां उसका पांव जाता था। जहां मेरी निगाह जाती थी वहां पे बुर्राक का पांव जाता था। सरकार फरमाते हैं चलते चलते मेरा ये बुर्राक, हयातुल अंबिया में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने और इमाम मुस्लिम ने अल जामे में अल्फाज के तगय्युर के साथ इस रिवायत को बयान किया है। सरकार फरमाते हैं मररतु बिक़ब्र मूसा इंद कसीबिल अहमर व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्री। मेरा वो घोड़ा, मेरा वो तैयारा, मेरा वो हवाई जहाज, मेरा वो बुर्राक, आप जो भी कह लें, एक सुर्ख टीले के करीब से गुजरा। उस तले हजरत मूसा कलीमुल्लाह की कब्र थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो कब्र में खड़े होके सलात पढ़ रहे हैं। कब्र में खड़े होके सलात पढ़ रहे हैं, सलात पढ़ रहे हैं। मैंने सलात का लफ्ज़ बोला है, नमाज का लफ्ज़ नहीं बोला। उलमाए किराम ने सलात के बहुत सारे माने बयान किए हैं। सलात का एक माना नमाज पढ़ना, सलात का एक माना अल्लाह से रहमत की तलब करना, सलात का तीसरा माना दुरूद व सलाम पढ़ना। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपना ज़ौक़ बयान करते हैं इस रिवायत के तहत। वो फरमाते हैं मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि अल्लाह के पाक नबी जब मूसा कलीम की कब्र से गुजरे तो हज़रत कलीमुल्लाह ने अर्ज़ की होगी या अल्लाह
मुझे आज बैठ के नहीं, लेट के नहीं, हिम्मत दे, तौफीक दे कि मैं खड़े होके मुस्तफ़ा जान रहमत पे सलाम का तोहफा पेश करूं। हजरत मूसा कलीम ने खड़े होके हुजूर पे सलाम पढ़ा था। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत। हजरत मूसा ने खड़े होके हुजूर पे सलाम पढ़ा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, मेरा ज़ौक़ इस बात की गवाही देता है, सरकार ने जब ये फरमान सुनाया तो सुनने वाले सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मान थे, मौला अली पाक थे, सहाबा किराम थे। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा हुजूर इतने तेज़ हवाई जहाज़ पे सफ़र करते हुए रात के अंधेरे में आपने कब्र के गड़े में भी देख लिया कि आप बैठे हैं या खड़े हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे हमारे सामने बात करने वाला कोई और नहीं है, वो है जिसको खुदा ने नबियों का इमाम बनाया है। सहाबा जानते थे हमारे सामने कोई और नहीं बात कर रहा, हुजूर बात कर रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, मैं चलते चलते, बड़ा एक तवील वाक़या है, चलते चलते मैं बैतुल मक़दस के करीब पहुंचा, मुझे मीनार नजर आए, मैं थोड़ा करीब गया तो 4 अंबियाए किराम, 4 नबी हाथों में हार लेके बैतुल मक़दस के दरवाजे पे मेरा इस्तकबाल कर रहे थे। सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन कौन थे? अब आपको बड़ी हैरत होगी मैं नाम लूंगा तो। पहले नबी हजरत आदम, हुजूर फरमाते हैं, दूसरे नबी इब्राहीम खलीलुल्लाह, तीसरे नबी ईसा रूहुल्लाह, हुजूर चौथे फरमाया मूसा कलीमुल्लाह। ये शान खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है। तू अजे मेरा माही नहीं तकिया, जिन वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़िया में, जे सोना रुख तू नकाब हटा वे, ए जद सोना हथ फुलां विच पावे, हथ फुलां रल जावे, ए बिजली डरदी मारी लश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे, तौबा तौबा एडा हुसन महीदा, जिदी झाल चली ना जाए। ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा।
4 अंबिया किराम ने मेरा इस्तकबाल किया। सरकार फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ तो 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम सफ़ों में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जिब्रील अमीन एक बुलंद टीले पे खड़े हुए, बुराक आपने एक साइड पे बांध दिया, एक बुलंद टीले पे खड़े होके आपने अजान पढ़ना शुरू की। जब पहुँचे ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे, हुजूर फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया शायद आज अगले जुमले में हज़रत आदम की नबूवत की गवाही दी जाएगी, क्योंकि अबुल बशर हैं और तमाम इंसानियत के बाप हैं। फिर ख्याल आया शायद मूसा कलीम की नबूवत की गवाही दी जाए। फिर आया ख्याल हज़रत ईसा की गवाही दी जाए। अल्लाह ने बिन बाप आपको पैदा किया और अपनी रूह करार दिया, लेकिन मैं अभी सोच ही रहा था कि जिब्रील अमीन के लब खुले और फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया अजान में तो मेरी नबुव्वत की गवाही दी गई है, शायद इमामत का मुसल्ला मूसा कलीम को मिल जाए, ईसा को मिल जाए, आदम को मिल जाए, नूह को मिल जाए, इब्राहीम को मिल जाए। लेकिन मैंने देखा अजान के बाद जिब्रील मेरी तरफ चलते हुए और मेरी उंगली पकड़ के इमामत के मुसल्ले पे खड़ा करके बजुबाने हाल का सोना आप जैसी हस्ती जब नबियों में तशरीफ फरमा हो तो किसी नबी की हिम्मत नहीं है कि इमामत के मुसल्ले पे आए। यहाँ पे रुक के मैं ब्रैकेट में एक बात गली गली नगर नगर कह रहा हूँ, ये अहल सुन्नत व जमात के अकीदे की बात है। मैं कहता हूँ कि जिब्रील अमीन खुदा के हुक्म से नबियों के सामने जिस नबी को खड़ा कर दे उस नबी को इमामुल अंबिया को कोई नबी पीछे नहीं कर सकता। और सहाबा के सामने जिस सहाबी को सरकार तमाम सहाबा के सामने इमामत के मुसल्ले का इमाम बना दे उस अबू बकर सिद्दीक को भी कोई पीछे नहीं कर सकता। रब दे यार दा यार सिद्दीक सुनिया दा दिलदार सिद्दीक, रब दे यार दा यार सिद्दीक सुनिया दा दिल। नबियों के सामने जिब्रील अमीन खुदा के हुक्म से जिस नबी को आगे खड़ा कर दें कोई नबी पीछे नहीं कर सकता। और सहाबा की मौजूदगी में जिस सिद्दीक को हुजूर सहाबा का इमाम बना दें उस सहाबी को भी कोई पीछे नहीं कर सकता। हजरत मौला अली फरमाते हैं ना मैं बीमार था ना मैं गैर हाजिर था, मौजूद था और ठीक ठाक था। मेरी आंखों के सामने हुजूर ने अबू बकर की उंगली पकड़ के इमामत के मुसल्ले पे खड़ा किया और बजुबाने का हाल कहा अबू बकर ज़रा इमामत के मुसल्ले पे आ, मैं देखूं कौन पढ़ता है तेरे पीछे और कौन नहीं पढ़ता। हज़रत अली ने हज़रत सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ के दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि सिद्दीक ना निगाह उलूहियत में ज़ालिम है, ना निगाह नबुव्वत में ज़ालिम है, ना निगाह विलायत अली में ज़ालिम है। जो सिद्दीक को ज़ालिम समझे वो खुद कल भी ज़ालिम था और आज भी ज़ालिम है। अल्लाह हमें हज़रत तमाम हुजूर के सहाबा किराम का एहतराम अता करे, आमीन बुलंद आवाज़ से फरमा। बात जो कहना चाहता हूँ वो बड़ी तवज्जो के लायक है। सरकार फरमाते हैं ये जो सफ़र है ना ज़मीन से पहले आसमान तक, ये उलमा और मुहक्किकीन ने लिखा है 500 साल का सफ़र है। कितने 100 साल का? हवाई जहाज़ का नहीं, इधर देखें मेरी तरफ, हवाई जहाज़ का नहीं, बिजली का। 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बिजली सफ़र करती है। 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप बिजली चलाएं ना पूरे कुर्रे अर्ज के इर्द गिर्द तो 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा के बिजली वापस आ सकती है। 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा के पूरी जमीन का बिजली वापस आ सकती है। 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार है बिजली की। ये साइंसदानों ने लिखा है
मुहक्किकीन ने लिखा है ये जो 500 साल का सफ़र है ना, ये हवाई जहाज़ का नहीं, ये बिजली का सफ़र है। और फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तकरीबन 3,500 साल का सफ़र है 7वें आसमान तक। और जितना फिर ज़मीन से 7वें आसमान तक का सफ़र है, इतना ही फिर 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा का मजमूई सफ़र है, यानी कि 3,500 साल का आगे सफ़र है। और फिर सिदरतुल मुंतहा से लामकां आलम लाहूत, आलम हाहूत, वो तो किसी कंप्यूटर में नहीं आता, किसी फहम में नहीं आता, किसी इंसानी अकल में नहीं आता। हुजूर गए भी और आए भी, और हुजूर की रफ्तार की सुरअत का ये आलम है कि जब वापस आए तो दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था और बिस्तर गर्म था। इंसानी अकल इस बात का इदराक नहीं कर सकती, इंसानी अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि इतनी तेज़ी से गए और तेज़ी से वापस आ गए। और हालत यह है कि जो पानी वुज़ू का छोड़ के गए थे उसी तरह चल रहा है। मैं भी बड़ा हैरान हुआ ये बातें सुन के, लेकिन मुझे एक बहुत बड़े आलिम दीन की एक बात मिली और उसके बाद फिर सारा उक़दा हल हो गया, सारा मसला हल हो गया। और वो आलिम दीन का नाम है मोहम्मद अल मगरबी, इमाम मोहम्मद अल मगरबी। उनकी एक शोरा आफाक किताब है जिसका नाम है अल मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उसमें हुजूर की तारीफ करते हैं और फरमाते हैं इन्नहु हुवल इमामुल मुबीन व रूहुल अज़ीम व रूहुल अज़ीम सारी फी नफ़ख़तिन मिन कुल्लि नफ़ख़ाति रब्बिल आलमीन। मौलिदुन नबी में इमाम मोहम्मद अल मगरबी फरमाते हैं कि इमामुल अंबिया, ये नबियों के इमाम हैं और रूह हैं, रूह। आप हजरात तवज्जो रखें तो आपको बात समझ आएगी। मेरे मदीने के ताजदार रूह हैं, रूह। आपने देखा होगा मशीन चल रही हो, अचानक बिजली चली जाए, जहां पे चल रही है वहीं पे रुक जाएगी, और जब बिजली आएगी जहां रुकी है वहीं से चल पड़ेगी। इंसान चलता चलता उसे मौत आ जाए, उसकी रूह निकल जाए, इंसान के आज़ा जाम हो जाएंगे, और जब रूह वापस आए वहीं से आज़ा आगे हरकत करना शुरू कर देते हैं। मैं कुर्बान जाऊं इमाम मगरबी पे। आप फरमाते हैं मदीने के ताजदार कायनात की रूह हैं। अल्लाह ने जिस चीज में फूंक मारी उसकी रूह का नाम मदीने का ताजदार, नबियों का सरदार मुस्तफ़ा करीम है। हाँ हाँ, इंसानों में रूह मुस्तफ़ा है, जिन्नों में रूह मुस्तफ़ा है, फरिश्तों में रूह मुस्तफ़ा है, हूरो गिलमान में रूह मुस्तफ़ा है, नारियों नूरियों आबियों खाकियों में फूंक खुदा की है, और चलती हुई रूह मुस्तफ़ा की है। मेराज की रात हुजूर दुनिया से बाहर नहीं गए, हुजूर जमीन से बाहर नहीं निकले, बल्कि जमीन की रूह बाहर निकल गई, जमीन की रूह बाहर निकल गई। जैसे ही रूह बाहर निकली, जहां पे कोई चीज थी वहीं पे रुक गई। ओ लोगों, 18,000 साल हुजूर मेराज के सफर में रह के वापस आए, और अगर 18 लाख साल रह के भी आते तो पानी वहीं से चलता जहां पे रुका हुआ था। हुजूर कायनात की रूह है। मेराज की रात जमीन से जमीन की रूह निकल गई, और जब रूह वापस आई पानी वहीं पे चल रहा था, दरवाजे की कुंडी वहीं पे खटक रही थी, और बिस्तर वहीं पे गर्म था। इसी तरह जिस तरह इंसान के आज़ाद से रूह निकल जाए तो इंसान के आज़ा वहीं पे जाम हो जाते हैं, रूह वापस आएगी तो हरकत वहीं से शुरू हो जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम अंबिया इकराम को मैंने इमामत करवाई, उसके बाद तमाम अंबिया ने मुझे अपना तारुफ करवाया, फिर मैं बुराक पे बैठा और हज़रत जिब्रील अमीन के हमरा फिर मेरी सवारी बुलंद होना शुरू हो गई।
सरवरे अंबिया की सवारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। अत्रे रहमत फरिश्ते छिड़कते चले, जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले। तमाम अंबिया किराम मेरी सवारी को उठता हुआ देख रहे हैं और बार बार मुझ पे दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। सरकार फरमाते हैं जब मैं सवारी पे बैठने लगा तो एक पत्थर लेके जिब्रील अमीन आ गए और मुझे अर्ज की, हुजूर आप एक पाँव पत्थर पे रखें और दूसरा पाँव लपेट के बुराक पे रखें। मैंने एक पाँव पत्थर पे रखा और दूसरा पाँव लपेट के मैंने बुराक पे रखा। मेरी सवारी उठी तो जिब्रील मुस्कराए। मैंने कहा जिब्रील क्यों मुस्करा रहा है? अर्ज़ की, हुजूर ज़रा नीचे देखे ना। मेरी निगाह नीचे झुकी तो देखा वो पत्थर भी मेरे साथ उठता हुआ आ रहा है। मैं आख्या भलिया तू क्यों आ रहे हैं? आदा सोहणिया तेरे पैर दा सवाद ही एडा आया। वो जड़ा पैर रखे आई ना उसका सवाद ही इतना आया है कि हुण जिधर तू उधर मैं। आपने फरमाया आज की रात तो मेरी रफ्तार का मुकाबला जिब्रील नहीं कर सकता, तू पत्थर होके कैसे करेगा? तो पत्थर अर्ज करने लगा, हुजूर फिर आपकी लजपाली कहाँ गई? मैंने चंद लम्हे आपके कदम को अपने ऊपर जगह दी। आप तो लजपाल हैं, मेरे साथ भी लजपाली करें, मैं कुर्बान जाऊं हुजूर की लजपाली पे। मुस्करा के फरमाया क्या याद करेगा? क़यामत वाले दिन खुदा के दिए तख्तों के साथ मुस्तफ़ा तकिया नहीं लगाएगा, बल्कि जहां तू होगा वहां जाके हम अपना खैमा लगा लेंगे। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने बुरों को फरमाया ये मेरे हैं। हाँ हाँ, मदीने के ताजदार इमामुल अंबिया ने जानवरों से प्यार किया, पहाड़ों के पत्थरों से प्यार किया, जमीन के जर्रों से प्यार किया, खजूर के खुश्क तनों से प्यार करने वाले मुस्तफा क़यामत वाले दिन मोहब्बत और प्यार करने वालों को कैसे भूल जाएंगे। सलाम उस पर के जिसने फजल के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर के जिसने बुरों को फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां खा कर दुआएं दी, सलाम उस पर जो आया सादिकुल वादे अमी बनकर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमीन बनकर। ग्रामी कदर हजरात, सरकार फरमाते हैं मैं चलते चलते पहले आसमान पे पहुंचा और पहले आसमान के मुवक्किल फरिश्ते का नाम इस्माइल है। तो जिब्रील अमीन ने पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मम बिल बाब, कौन आया दरवाजे पे? तो जिब्रील अमीन कहने लगे अना जिब्रील। अंदर से आवाज आई मम्मा का, तेरे साथ कौन है? जिब्रील अमीन कहने लगे माया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे साथ हुजूर हैं। दरवाज़ा खुल गया। यहाँ पे उलमा ने बड़ा एक लतीफ़ नुक्ता बयान किया है। उलमा फरमाते हैं जिब्रील अमीन का तो काम ही था ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना। ये दिन में कई चक्कर लगाते थे, कभी इनसे सवाल नहीं हुआ कि तू कौन है, और ये भी नहीं पूछा गया कि तेरे साथ कौन है। आज क्यों पूछा गया कि तेरे साथ कौन है? उसकी वजह यह थी कि जिब्रील अमीन जब चले थे तो मुनादी करवा के चले थे कि तमाम फरिश्तों मैं अकेला नहीं आऊँगा, बल्कि नबियों के इमाम भी मेरे साथ तशरीफ़ लाएंगे। तो जब दोबारा दरवाजे पे पहुँचे तो अंदर से आवाज़ आई अगर तेरे साथ हुजूर आए हैं तो तुझे आने की इजाज़त है, नहीं तो जिब्रील तू भी बाहर ही रहेगा, तुझे उसी सूरत में इजाज़त दी जाएगी जब इमामुल अंबिया तेरे साथ तशरीफ लाएगी।
जिब्रील से पूछा गया कौन? फरमाया जिब्रील। मम्मा का, तेरे साथ कौन? माया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे साथ हुजूर हैं। सरकार फरमाते हैं पहले आसमान, पहला जो आसमान है वो मरवारीद का था, मरवारीद का पहला आसमान था। और हज़रत इस्माईल नाम था उस फरिश्ते का जो पहले आसमान पे मुवक्किल था। उसने कई हज़ार फरिश्तों के हमरा मेरा इस्तकबाल किया। मैं थोड़ा आगे गया तो मैंने देखा नूरानी चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, कंधे पे दस्तार, एक अजीम हस्ती तशरीफ़ फरमा है। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। हा, ये कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हुजूर फरमाते हैं मैं करीब गया, जिब्रील अमीन मुझे कहते हैं सल्लम अलैहि, सोना इन पे सलाम कहें। मैंने सलाम कहा, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम यब्न सालिह या नबी सालिह, ए मेरे सालिह बेटे तुझ पे भी सलाम हो। अहलन व सहला मरहबा, अहलन व सहला मरहबा। हजरत आदम ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। सरकार फरमाते हैं मैंने हजरत आदम से पूछा कि आपको तो मस्जिद अक्सा में मैं छोड़ के आया हूं, आप यहां मेरे आने से पहले कैसे पहुंच गए? हजरत आदम कहने लगे मेरे बेटे अकेला मैं नहीं आया, बल्कि 1,24,000 कमोबेश नबियों की ड्यूटियां हैं, वो तेरे इस्तकबाल के लिए सारे आसमान पे बिखरे हुए तेरा इंतजार कर रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मैंने देखा हजरत आदम को दाईं तरफ देखते हैं, फिर बाईं तरफ देखते हैं, दाईं तरफ देख के मुस्कुराते हैं, बाईं तरफ देख के रोते हैं। मैंने कहा बाजान ये क्या कर रहे हैं? फरमाया दाईं तरफ देखता हूं तो अपने बच्चों में से जो नेक रूहें हैं वो नजर आती हैं, तो हंसता हूं, मुस्कुराता हूं, और बाईं तरफ देख के उन लोगों को देखता हूं जो बद है, मेरे बच्चों में से जो बद हैं उन्हें देखता हूं, मैं रोता हूं। हुजूर ने फरमाया बाबा जान रोने की जरूरत नहीं है, अपने बेटे के साथ सौदा कर लें, जो बुरे हैं वो मुझे दे दें, जो बुरे हैं वो मेरे हवाले कर दें, जो अच्छे हैं वो आप ले लें। हुजूर फरमाते हैं हजरत आदम से मेरी मुलाकात हुई और वहाँ से मेरा बुराक उठा, मैं दूसरे आसमान पे पहुँचा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो सारी बातों के बाद दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा 2 खूबसूरत हस्तियाँ बाहों में बाहें डाल के वो मेरी तरफ आ रही हैं। मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील ये कौन हैं? अर्ज़ की गई हुजूर ये एक इनमें से हज़रत मरियम का बेटा ईसा है, और इसकी जो जगह है, इसकी जो ड्यूटी है ये 4थे आसमान पे है, लेकिन वहाँ से उतर के आज दूसरे आसमान पे आपके इस्तकबाल के लिए आया है। और इसके साथ इसका खालाजाद भाई जिसका नाम हज़रत याह्या है, हज़रत ईसा से और हज़रत याह्या से दूसरे आसमान पे मेरी मुलाकात हुई। इसी तरह चंद मनाजिर मैंने दूसरे आसमान पे देखे। हुजूर फरमाते हैं मैं पहले आसमान पे मैंने फ़रिश्तों को देखा, वो हालत क़ियाम में हैं। दूसरे आसमान पे मैंने फ़रिश्तों को देखा, वो हालत रुकू में हैं। और जो हालत क़ियाम में हैं वो रुकू नहीं कर रहे, जो रुकू में हैं वो सजदे में नहीं जा रहे। रुकू वाले रुकू में हैं, क़ियाम वाले क़ियाम में हैं। मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील ये सिर्फ़ क़ियाम कर रहे हैं? जिब्रील ने अर्ज़ की हुजूर सिर्फ़ क़ियाम का इनको हुक्म है, हाँ कभी कभार इनको कॉल आती है तो ये आप पे दरूद भी पढ़ते हैं, क़ियाम भी करते हैं और आप पे दरूद भी पढ़ते हैं। दूसरे आसमान के फरिश्ते वो हालत रुकू में हैं और सिर्फ रुकू में हैं। मेरा बुराक तीसरे आसमान की तरफ उठा। ये सही सनद के साथ तमाम रिवायात मैं आपको सुना रहा हूँ। तीसरे आसमान की तरफ मेरा बुराक उठा तो तीसरे आसमान पे एक अल्लाह के नबी से मेरी मुलाकात हुई, और इतना खूबसूरत है कि हूरों की निगाहें उसकी जुल्फ़ों की तरफ लगी हुई हैं। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है? आवाज़ आई ये हज़रत याकूब का बेटा हज़रत यूसुफ़ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं हज़रत यूसुफ़ के करीब गया, मैंने उन्हें उनके हुस्न की मुबारक दी। मैंने कहा या नबी अल्लाह आपके हुस्न की आपको मुबारक। और आरिफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श ने उस जवाब को सैफुल मलूक में बयान किया है।
जब सरकार ने हजरत यूसुफ को उनके हुस्न की मुबारकबाद दी तो यूसुफ बजुबाने हाल कहने लगे, या नबी अल्लाह, बेशक हुस्न ज्यादा मेरा एक कुल जहाना नालों पर ज्यादा नहीं, एक कीमत मेरी तेरियां जुल्फाना। चौथे आसमान पे एक नबी से मेरी मुलाकात हुई, हाथ में कोड़ा है, दूसरे हाथ में आसा है और चेहरे पे जलाल की लकीरें हैं। ये कौन है? ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह, ये इजराइल को थप्पड़ मारने वाले, ये अल्लाह के पाक नबी जलाली हजरत मूसा। हदीस पाक में आता है इजराइल जब हजरत मूसा की बारगाह में आया और रूह निकालने लगा तो आपने थप्पड़ मारा। किताबों में आता है सही सनद के साथ कि इजराइल की आंख का डेला रुखसार पे आ गया, उसने हथेली पे उठाया, खुदा की बारगाह में गया, या अल्लाह मुझे किसके पास भेजा है? उसका तो आने का प्रोग्राम ही कोई नहीं। गुस्से से थप्पड़ मार के मेरी आंख निकाल दी। अल्लाह ने फरमाया इजराइल जाओ और जाके मेरे कलीम से पूछ क्या वजह है। हजरत मूसा कलीम ने फरमाया अभी मेरा आने का प्रोग्राम नहीं है, बच्चे छोटे हैं, कारोबार फैले हुए हैं, तो बगैर बताए आ गया है। अल्लाह करीम ने एक बैल दिया, फरमाया मेरे कलीमुल्लाह के पास ले जाओ और फरमाया इसकी कमर पे हाथ रखें, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे हम उतने जिंदगी के साल बढ़ा देंगे। कलीमुल्लाह ने फरमाया इजराइल जब खत्म हो जाएंगे फिर क्या होगा? मलकुल मौत कहने लगा हुजूर हम फिर आ जाएंगे। आपने फरमाया जो काम तूने कई साल बाद करना है आज ही कर ले। मियाँ साहब फरमाते हैं बड़े बड़े शाजोर बहादुर ए दुनिया अंदर आ ए जद नकारा मौत दा वजे आओ ते हेठ कबर दे आए। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। किसे नाल वफा ना की थी ए दुनिया बे एतबारी, ना महबूब रिया कोई है ते ना किसे दी सरदारी, एथे किसे दे पैर ना लगे सारे टुर गए वारी वारी। आजम एथे दिल ना लावी नहीं ते रोसे जांदी वारी। आजम आजम एथे दिल ना लावी नहीं ते रोसे जांदी वारी। हजरत मूसा कलीम से मेरी मुलाकात हुई, मैं 5वें पे पहुंचा, 6ठे पे पहुंचा, 7वें पे पहुंचा, सिदरतुल मुंतहा, काबा कौसैन औ अदना, आलम मलकूत, हाहूत, जबरूत और तमाम अवालिम से होता हुआ जब चौथे आसमान पे वापस आया तो नीचे उतरने लगा तो हज़रत मूसा कलीम ने मेरा दामन थाम लिया, मुझे कहने लगे सोनियो के दिता जे ते के लभ्या है। कोई असा नाल भी भाव ना सोनियो, असा तो जनाब एक अर्ज कीता सी और इको ही गल आखी सी, सोनिया तेरियां गल्लां च बड़ा स्वाद है, अपना ज़रा
पर्दा हटा ते चेहरा विखा। ते अल्लाह करीम ने फरमाया सी सोनिया तू मेरे चेहरे की चाल नहीं से चल सकता, एक नूर की तजली सूई दे सुराख का करोड़वां हिस्सा मैं बर्दाश्त ना सा कर सकिया। तो अज इतना करम होया सरकार, अज तो रज रज के तकिया जे तो के लभ्या है तो के दिता जे। आपने फरमाया मूसा कलीम मैं अल्लाह करीम ने मैनू तो बहुत कुछ अता किया है, बहुत कुछ अता किया है, लेकिन उम्मत वस्ती अल्लाह सोने ने 50 नमाज़ां अता की दियां। हज़रत मूसा ने जैसे ही 50 की गल सुनी तो अर्ज़ किया सोने 50 नमाज़ां, एक गल करा नाराज़ ना हो, मैं दुनिया च रह के आया, उन्होंने मिजाज जानना। मेरी उम्मत ने मनो सलवा सारी जिंदगी कबूल नहीं किया और वो उन्होंने को बर्दाश्त नहीं होया। तो एक दिन मैनू आख दिन अल्लाह करीम नू कह कि कोई चटनी भेजे, कोई अदरक थूम भेजे, कोई सब्जियां भेजे, ये हुण ज़्यादा देर ना खा सकते। जिन्हें मन और सलवा, जिन्हें पुन्ने तित्र ते बटेर सारी जिंदगी नहीं खादे, वो 50 नहीं जे पढ़ती। मैं अब दुनिया ना मिजाज तक के आया, जाओ जाके अल्लाह करीम नू अर्ज़ करो कि नमाज़ां कम कर दे है। हज़रत सरकार फरमाते हैं मैंने हज़रत मूसा की बात को सुना, मैं दोबारा खुदा की बारगाह में गया, अर्ज़ की या अल्लाह नमाज़ें ज़्यादा हैं, कम कर दें। अल्लाह ने 5 नमाज़ें कम करके 45 अता की। जब वापस आया तो फिर हज़रत मूसा ने मुझे रोक के पूछा कितनी रह गई हैं, मैंने कहा 45 रह गई। अर्ज़ की थी सोने ज़्यादा उन्हें को नहीं पढ़निया, फिर वापस जाओ। फिर मैं वापस गया 40 रह गई। फिर वापस आन लगा तो फिर रोक के मैंने आख दिन कितनियाँ रह गई। मैं क्या 40, हुजूर ज़्यादा जे, एक बारी फिर जाओ। मैं फिर गया, फिर वापस आया 35, फिर 30, फिर 25, 20, 10, 15। अल्लाह अकबर, आखिर में 5 नमाज़ें रह गई। अल्लाह ने फरमाया सोनिया दे तो 5 रहा, लेकिन अपनी उम्मत को जाके खुशखबरी दे दे कि वह 5 पढ़नगे, सवाब उन्होंने 50 नमाज़ां दा अता करेगा। 5 पढ़ेंगे, सवाब 50 नमाज़ों का अता करूँगा। ये हुजूर के जोड़ों के तो फ़ैल अल्लाह ताला ने नमाज़ें हमें मेराज के सफ़र में हुजूर को अता की। नमाज जो है मेराज के सफ़र में हुजूर को अता हुई, और ये इतना बड़ा तोहफ़ा है जो आज हमारे पास है। हम नमाज का अहतमाम नहीं करते, नमाज़ों का ख्याल नहीं रखते, छोटी छोटी बातों पे नमाज़ें छोड़ देते हैं। कई हजरात से तो मैंने नमाज की बात की है तो वो कहते हैं जिस्म नापाक है, कपड़े पलीत हैं। मैं आख्या तू अल्लाह ने राह ना घर जे दरवाज़ा जे भूल गया, तेरे कपड़े जिस्म किस तरह पाक हो गए। वज़ू कर, मस्जिद में आ, सजदे में सर रख, अल्लाह तेरे जिस्म को भी पाक कर देगा, तेरी रूह को भी पाक कर देगा। ये नमाज़ों वाला तोहफ़ा अल्लाह ने मेराज की रात हुजूर को अता किया है। अल्लाह हमें नमाज़ों का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया और उसने रिज़्क़ की तंगी की शिकायत की। हुजूर ने फरमाया तू 5 वक़्त नमाज पढ़ा कर, अल्लाह तेरा रिज़्क़ बढ़ा दे। एक आदमी आया, उसने उम्र की शिकायत की। हुजूर ने फरमाया तू नमाज पढ़ा कर, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ाएगा, तेरी उम्र में इजाफ़ा होगा। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, उम्र में इजाफ़े का सबब नमाज है और रिज़्क़ में इजाफ़े का सबब ये नमाज है। और आप हदीस उठा के देखें, कुरान पाक की आयात देखें, यकीन करें जितने अहकामात अल्लाह ताला ने और अल्लाह के प्यारे महबूब ने नमाज के हवाले से उम्मत को दिए हैं, शायद कोई ऐसा हुक्म मुझे नहीं मिला, ना कुरान से ना हदीस से। हर सिपारे में नमाज का हुक्म, हर सूरत में नमाज का हुक्म, हर रुकू में नमाज का हुक्म, हर मंजिल में नमाज का हुक्म, हर पारे में नमाज का हुक्म। आपको कुरान पाक में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं 700 बार अल्लाह ने वजाहतन और इशारतन कुरान में नमाज का हुक्म किया है। 700 बार वजाहतन या इशारतन नमाज का हुक्म है। और शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को कर्जा ना दिया जाए, इसीलिए हमारे उलमा ने लिखा है कि बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। और ये फतवा है बाकायदा किसका, हुजूर गौस पाक का। आप फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा समेत दीगर तमाम आइम्मा वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि नमाजी वाजिबुल क़त्ल है। इमाम अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि वाजिबुल, उसे कत्ल तो न किया जाए, अलबत्ता उस वक्त तक उसे कैद में रखा जाए जब तक वो तौबा न कर ले
और नमाज का इरादा ना करे, वादा ना करे हाकिम वक्त के सामने कि मैं नमाज की पाबंदी करूँगा। बाकी 3 आइम्मा कहते हैं कि वाजिबुल कत्ल है और सुल्तान इस्लाम पे लाजिम है कि वो बेनमाजी का सर कलम कर दे। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं उसे कैद रखा जाए जब तक वो तौबा ना करे। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाऊ फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को कर्जा ना दिया जाए। किसी ने पूछा क्यों ना दिया जाए, फरमाया जो रब के कर्जे नहीं दे सका वो लोगों के कर्जे क्या अदा करेगा। अल्लाह ताला हमें नमाज की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदें आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। यही मेराज का सबक है। अल्लाह हमें गीबत से बचाए, चुगली से बचाए, झूठ से बचाए। अल्लाह हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए।